बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के टॉपिक के अंदर समझ वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। मीन के अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं उससे आप वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कैसे कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम में, जैसे मैं 2 नंबर को ऐड यहाँ पे कराना चाहता हूँ और ये मेरा फंक्शन जो है ना समझ लें क्रिएट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 नंबर लूँगा, 2 पैरामीटर समझ ले पास करना चाहता हूँ, $n2। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे $RESULT इक्वल टू $n1 ऐड $n2। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ $RESULT के नाम से। और अब हो क्या रहा है कि जब मैंने एक ऐड के नाम का फंक्शन बनाया उसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं और फंक्शन के अंदर ये दोनों पैरामीटर को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट जो है ना वो एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और जब फंक्शन ये इस रिजल्ट को रिटर्न कर देगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे उसका नाम देता हूँ RES और उसके अंदर मैं और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू सेंड करता हूँ 12 और यहाँ पे मैं देता हूँ 23। अब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और साथ में 2 पैरामीटर पास हो जाएंगे, 2 वैल्यू सेंड हो जाएंगी, एक 12 और एक 23। 12 n1 को मिल जाएगा और 23 जो है ना वो n2 में सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, n1 और n2 की वैल्यू ऐड होगी और वो रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा रिजल्ट उसका, और इसका रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न इसी जगह पे रिटर्न होगा जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर वैल्यू हमेशा वहीं पे रिटर्न होती है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 12 को 23 में जब ऐड करेंगे तो 35 इस जगह पे रिटर्न हो जाएगा और 35 का रिजल्ट जो है ना इस RES के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे जो है ना वो शो कर लेते हैं द सम इज, और यहाँ पे आप इसको कंकैटिनेशन साइन $RES और सेंड कर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें द सम इज 35 जो है ना रिजल्ट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू जो है ना इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू जो है ना इसका रिजल्ट जो है ना आपका वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है तरीकाकार फंक्शन के थ्रू आपने वैल्यू कैसे रिटर्न कराते हैं PHP के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन कोई ज़हन में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में लिखते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।